विंशोत्तरी महादशा वर्ष का भोग्य वर्ष कैसे निकालते हैं और भोग्य वर्ष जो हमारा महादशा वर्ष है अर्थात जो भी ग्रह होगा उसकी महादशा वर्ष का जो भोग्य वर्ष निकलेगा वो कितने दिन और कितने माह तथा कितने वर्ष तक हमारा महादशा चलेगा उसका हम गणित के माध्यम से यह ज्ञान कर सकते हैं। और यहाँ आज हम सभी लोग मिलके देखेंगे कि इस गणित को कैसे करनी है। उसके पहले हम सभी लोग मंगल श्लोकों का पाठ करके तत्पश्चात इस विषय पे वार्तालाप करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरिः अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो अब हम देखेंगे कि जो विंशोत्तरी महादशा वर्ष की गणित है वो कैसे करेंगे और उसका भोग्य वर्ष कैसे निकालेंगे। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है विंशोत्तरी महादशा वर्ष अर्थात जो कुंडली बनाने का क्रम आपको भाग 6 में दे रखा है तो उसमें आपको ये भुक्त वर्ष कैसे निकाला जाता है आपको वो बताया गया था। अभी हम एक बार इसको और समझ लेते हैं बाकी और इससे अच्छी तरीके से आप भाग 6 में देख सकते हैं तो उसमें आपको पूरी प्रक्रिया बताई गई है। इसमें हम एक बार थोड़ा सा उसको दृष्टांत कर लेते हैं। उसके पश्चात आज का जो हमारा पाठ्यक्रम है वो इधर पे लिखा हुआ है, इसके लिए हम इस विषय पे वार्तालाप करेंगे। अभी हम इसको देख लेते हैं। तो हम क्या पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा भौम की महादशा 7 वर्ष, ठीक। तो वहां पे 7 वर्ष लिखा है और उसी की ये गणित यहाँ भी दे रखी है, ठीक। तो हम नियम के अनुसार क्या करते हैं, सर्वप्रथम फलात्मक भयात लिखते हैं और जो भी ग्रहों की महादशा होती है उसके वर्ष से हम फलात्मक भयात में गुणा करते हैं, ठीक। तो जो हमारा गुणनफल आता है यहाँ पे उस गुणनफल में हम फलात्मक भवोग की संख्या से भाग देते हैं, ठीक। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे हम कि फलात्मक भयात लिखेंगे, उसके पश्चात नीचे महादशा वर्ष से गुणा करेंगे फलात्मक भयात में। फिर जो हमारा गुणनफल आएगा उसमें हम फलात्मक भवोग की संख्या से भाग देंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए फलात्मक भवोग की संख्या से भाग दिए तो ये 6 बार गया और 20 5 9 2 ये हमारा आ गया 6 बार जाने के बाद, ठीक। तो इसको घटाए तो ये आ गया 24 87, ठीक। अब नियमानुसार इसमें हम 12 से गुणा करेंगे, क्यों? क्योंकि 12 से गुणा करने के पश्चात जो भी संख्या आएगी हमारी तो उसमें क्या करेंगे फलात्मक भवोग से भाग देकर हम माह निकालेंगे, ठीक। तो हम सर्वप्रथम गुणा किए 12 से, ठीक, नियमानुसार। तो हमारा ये आ गया 29,844। तो हम फिर वही फलात्मक भवोग से भाग देंगे, ठीक। तो फलात्मक भवोग का एक बार यहाँ संख्या हो चुका भाग देने का, दूसरा यहाँ हो चुका, ठीक। तो ये 34 32 से भाग दिए तो 8 बार गया, ठीक। 8 बार जाने के बाद इतना आया संख्या, अब इसको घटाए फिर हमारा घटाने के बाद जो ऋणात्मक फल है वो 2388 आ गया। अब उसमें नियमानुसार 30 से हम गुणा करेंगे, ठीक। 30 से नियमानुसार गुणा करने के पश्चात फिर हम वही फलात्मक भवोग की संख्या से भाग देंगे, ये हो गई तीसरा बार, ठीक। तो प्रथम द्वितीय तृतीय, ठीक। तो तीसरी बार भाग दिए तो हमारा आ गया 20 दिन, ठीक। अब इसको घटा दिए संख्या तो ये 3000 हमारा शेष आ गया, ठीक।
3000 शेष आ गया। तो हम इस विषय पे वार्तालाप किए थे कि यदि 34 32 है यहाँ, तो 34 32 का आधा 17 16, ठीक, 17 16 इसका यहाँ पे जो हम पलात्मक भोग से भाग देते हैं उसकी संख्या से, अगर यदि इसके आधे से ज्यादा, यदि आधे से ज्यादा यहाँ शेष बचता है तो हम यहाँ +1 कर देते हैं, ठीक, दिन में, ये नियम है। और यहाँ पे तो देखिए आधे से बहुत ज्यादा है, 3000 पूरा आ रहा है और हमारा आधा संख्या है 1716, ठीक। अगर 1716 भी यहाँ संख्या आता तो हम एक दिन यहाँ बढ़ा लेते, लेकिन 1716 से भी अधिक है तो हमको निश्चित ही एक बढ़ाना है। अगर 1716 से 1715 आता, ठीक, इसका आधा, मान लीजिए 1715 से यहाँ पे आता तो हम एक दिन न बढ़ाते, क्योंकि आधे से एक कम है यहाँ पे, ठीक। तो एक दिन हम बढ़ा दिए तो हो गया 21 दिन। अब हमारा 6 वर्ष ये है सर्वप्रथम वाला भाग फल, और फिर दूसरा भागफल है 8 माह, तीसरा भागफल है 21 दिन। तो ये हमारा हो गया भुक्त वर्ष, ठीक। अब हम इसका जो आज अध्ययन करेंगे कि भोग्य वर्ष कैसे निकालते हैं और जो हमारे 8 ग्रहों की महादशा चलेगी उसको कैसे हम निकालेंगे। तो यहाँ पे आप समझिए, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे ग्रहों की महादशा वर्ष, अर्थात जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसकी पूर्ण महादशा वर्ष यहाँ हम लिख देंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए इस जातक का भौम की महादशा वर्ष में जन्म हुआ, ठीक, तो भौम की महादशा वर्ष कितना है, 7 वर्ष, यहाँ पे 7 वर्ष लिखा हुआ है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 7 वर्ष, ये वर्ष है, ये है माह, ये हो गया दिनांक, ठीक। तो वर्ष के नीचे वर्ष, माह के नीचे माह, दिन के नीचे दिन, तो 7 वर्ष केवल है और माह 0 और दिन भी 0 होगा, ठीक। ये हो गया भौम का दशा वर्ष, ठीक। तो इसको एक बार और समझ लीजिए, यहाँ हमको क्या करना है, सर्वप्रथम हमको लिखना है वर्ष किसका, जो हमारा भौम की महादशा वर्ष जैसे है, तो यहाँ पे शुक्र की भी महादशा वर्ष हो सकती है, चंद्र की भी हो सकती है, केतु की भी हो सकती है, राहु की भी हो सकती है। तो हमारा जो भी महादशा वर्ष होगा हम उसको सर्वप्रथम यहाँ पे लिख लेंगे ऊपर, ठीक। उसके नीचे हम लिखेंगे भुक्त वर्ष, अर्थात पिछली वीडियो में जो आप लोगों ने देखा कि भुक्त वर्ष कैसे निकालते हैं विंशोत्तरी महादशा वर्ष में, तो उसका भुक्त वर्ष यहाँ पे लिखेंगे। अभी कुछ समय पहले जो हम लोग यहाँ पे देखे थे कि ये हमारा भुक्त वर्ष आ गया 6 वर्ष 8 माह 21 दिन, इसी को हम इसके नीचे लिख लिए। अब हम क्या करेंगे कि इसको घटा देंगे, ठीक, नियम के अनुसार हम पूर्ण महादशा वर्ष में भुक्त वर्ष को घटाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 21 दिन के नीचे दिन लिखा है, माह के नीचे 8 माह लिखा है और वर्ष के नीचे 6 वर्ष लिखा है, ठीक। तो ये हो गया हमारा भुक्त वर्ष। अब हम चलिए इसको घटाते हैं, तो यहाँ पे 0 है, 0 में 21 नहीं घटेगा तो हम माह से उधार लेंगे। तो यहाँ पे देखिए माह भी लिखा हुआ है 0, तो हम इससे कुछ उधार भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं, तो इसको कहाँ से देगा। तो अब हम वर्ष से लेंगे, ठीक, वर्ष से पहले माह में लेंगे, फिर माह से दिन को देंगे, ठीक। तो वर्ष से एक वर्ष को हम जब माह में दिए तो यहाँ पे जाएगा 12, क्यों, क्योंकि 12 माह होते हैं, ठीक। तो अगर एक वर्ष को हम माह में देंगे तो माह हो जाएगा 12, ठीक। तो यहाँ पे 12 हो गया। अब 12 माह बराबर एक वर्ष होता है, ठीक, और 30 दिन बराबर
एक माह होता है। ठीक, ये वर्ष हो गया, 12 माह बराबर एक वर्ष, और 30 दिन 30 बराबर एक माह होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए वर्ष से माह को जब हम दिए, ठीक, एक वर्ष हम दे दिए माह को, तो यहाँ पे 12 माह आ गया। ठीक, तो 12 माह को हम जब दिन में देंगे तो यहाँ जाएगा 30। ठीक, तो अब इसको घटाते हैं तो 30 में 21 गए 9। ठीक, अब यहाँ बचा आपका 11 माह। क्यों? क्योंकि आपने एक माह दिन में दे दिए थे, तो इसका अब बचा 11। ठीक, तो 11 में अब 8 गए तो यहाँ पे बचा 3। ठीक, 11 में 8 गए तो 3। अब यहाँ पे बचा 6। क्यों? क्योंकि हम एक वर्ष को माह में दे दिए थे, तो यहाँ पे 6 बचा, 6 में 6 गए 0। ठीक, तो आपका जो भोग्य वर्ष है वो आ गया 9 दिन 3 माह और 0 वर्ष। ये हो गया हमारा भोग्य वर्ष। ठीक, अब क्या करेंगे कि भोग्य वर्ष में ही हम जन्म दिनांक अर्थात जब जातक का जन्म हुआ था उसी डेट को हम इसमें जोड़ेंगे। अर्थात दिन के नीचे दिन लिखेंगे, माह के नीचे माह लिखेंगे और वर्ष के नीचे वर्ष लिखेंगे। ठीक, तो जातक का जन्म 29 अक्टूबर 2018 को हुआ था, तो 29 दिन के नीचे दिन लिख दिए और माह के नीचे 10 यहाँ पे माह लिख दिए और वर्ष के नीचे 2018 लिख दिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको नियम के अनुसार हम जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 9 9 18 की 8, हाथ लगे 1 तो 2 1 3, तो यहाँ पे 38 हो जाता है। ठीक, किंतु हमको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि 29 से ज्यादा यहाँ पे हमको नहीं लिखना है, क्योंकि जैसे ही 30 यहाँ पे होगा अर्थात 30 दिन होंगे तो यहाँ पे एक माह में वो चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हम सिर्फ यहाँ तक 29 तक ही लिख सकते हैं, 30 कभी नहीं लिखेंगे। ठीक, जब भी हम इसको जोड़ेंगे अगर यहाँ पे 30 आता है तो 30 दिन को हम एक माह में परिवर्तन कर देंगे और यहाँ पे उसका संख्या 1 जोड़ लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 9 9 18 की 8, हाथ लगे 1 तो 2 1 3, तो यहाँ पे 38 हो जाएगा अर्थात 29 से तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हम 30 इसमें भेज देंगे, तो यहाँ पे 8 बचा और 30 जब हम इसमें भेज दिए तो वो संख्या हो गई 1। क्यों? क्योंकि 30 दिन बराबर एक माह होता है, तो हम 1 इसमें जोड़ देंगे, तो देखिए 10 3 13 1 14। ठीक, तो 14 माह आ रहा है, तो 14 माह तो होता नहीं, कभी होता है कितना 12 माह। ठीक, तो 12 माह भी हम यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे 11 माह। ठीक, कितना लिखेंगे 11 माह। तो यहाँ पे यदि अगर 12 माह आता है जोड़ने पे या 12 के ऊपर आता है तो हम क्या करेंगे, एक वर्ष में भेजेंगे, अर्थात यहाँ पे हमको 11 से अधिक नहीं लिखना है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ आ रहा है, अब इसको जोड़ने पे 14, तो 14 में यहाँ आप लिखेंगे 14 और 12 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2, तो हम यहाँ पे देखिए 2 लिख दिए। ठीक, 12 इसलिए घटाए क्योंकि 12 माह होते हैं और 12 माह बराबर एक वर्ष होता है, तो यहाँ हम 11 लिख सकते हैं, 12 नहीं लिख सकते। ठीक, 12 अगर आएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और एक वर्ष में वो चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 14 आ रहा है, इसलिए हम 12 पहले घटा लिए एक वर्ष को और उसको एक वर्ष यहाँ पे हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पे आ गया 2। ठीक, तो 14 में से 12 गए 2, तो यहाँ 2 लिख दिए। अब एक यहाँ पे शेष इसका आ गया। ठीक,
तो इसका एक यहाँ जोड़ेंगे तो 8 1 9 और 1 का 1 0 का 0 2 का 2। ठीक, तो 2019 फरवरी 8 अर्थात 8 फरवरी 2019 तक इसकी भौम की महादशा चलेगी। ठीक, क्या चलेगा? भौम की महादशा वर्ष। कब तक? 8 फरवरी अर्थात 8 दिन 2 माह 2019 जो यहाँ पे लिखा है ये हो गई आपकी भौम की महादशा। ठीक, तो भौम की महादशा कब तक चलेगी? तो 8 फरवरी 2019 तक। ये हो गई आपकी महादशा भौम की। अर्थात इस जातक ने जो ये भुक्त वर्ष निकला था 6 वर्ष 8 माह 21 दिन, तो 7 वर्ष पूर्ण महादशा है भौम की, तो ये तो 6 वर्ष 8 माह 21 दिन भोग चुका है और 0 वर्ष 3 माह 9 दिन ये भोग्य वर्ष अर्थात इतना भी भोगेगा भौम की महादशा। इतना 3 माह 9 दिन और 0 वर्ष है, तो इसको कोई यहाँ तात्पर्य नहीं निकलता है, तो हम सिर्फ 3 माह और 9 दिन देख रहे हैं। अब हम इसको जन्म दिनांक में जोड़ दिए तो आ गया 8 फरवरी 2019 तक भौम की महादशा वर्ष ये चलेगा। ठीक, तो अब इसके आगे देखेंगे तो जो आप लोगों ने इसका चार्ट लिखा हुआ है महादशा की, ग्रहों की जो महादशा वर्ष लिखा हुआ है, उसमें देखेंगे कि भौम की महादशा वर्ष के बाद राहु की महादशा वर्ष आती है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? राहु की महादशा वर्ष संख्या को यहाँ पे वर्ष में जोड़ेंगे। ठीक, क्या करेंगे? राहु की महादशा वर्ष संख्या को यहाँ पे जोड़ेंगे। अब हमारी जो भी महादशा वर्ष यहाँ पे आएगा, ठीक, मान लीजिए अभी शुक्र की महादशा वर्ष में इसका जन्म होता हो तो यहाँ पे आ जाता शुक्र की महादशा वर्ष ये भोगेगा। कब तक? 8 फरवरी 2019 तक शुक्र की महादशा वर्ष भोगेगा। अब आगे क्या करेंगे? तो उसमें सूर्य जोड़ेंगे। ठीक, तो इसको आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो भी ग्रह की महादशा वर्ष का दिनांक जो आएगा कि इतने दिनांक तक ये भोगेगा, तो आगे की जो हमारी विंशोत्तरी महादशा ग्रहों की संख्या होगी वो हम क्रमबद्ध आगे से जोड़ते चले जाएंगे। ठीक, तो अब राहु की महादशा वर्ष आएगी। ठीक, भौम के बाद राहु की आती है और राहु के बाद गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र के बाद फिर आता है भौम। तो भौम का तो हम यहाँ पे देखिए निकाल चुके हैं, बाकी बचे 8 ग्रहों की हम महादशा वर्ष ऐसे ही निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए राहु का 18 वर्ष जोड़ दिए तो आ गया 2037 फरवरी, ये हो गया आपका दिन, अर्थात 8 फरवरी 2037 तक राहु की महादशा चलेगी। फिर इसी में देखिए गुरु का 16 वर्ष जोड़ दिए हैं तो ये आ गया 2053 फरवरी 8, अर्थात 8 फरवरी 2053 तक गुरु की महादशा चलेगी। फिर अब शनि का जोड़ना है क्योंकि गुरु के बाद शनि का नंबर आता है, तो यहाँ पे देखिए 19 है शनि की दशा वर्ष, तो 19 हम जोड़ दिए तो 2072 सन आ गया और ये 2 फरवरी अर्थात 2 फरवरी हो गई और यहाँ 8 दिन हो गया अर्थात दिनांक 8 फरवरी 2072 तक शनि की महादशा वर्ष चलेगी। इसी क्रम से आपको इसमें दशा वर्ष केवल जोड़ते चले जाना है क्रमबद्ध। ठीक, अब हम इसको यहाँ सफा कर देते हैं। इसी को एक और उदाहरण के तौर पर हम आप लोगों को समझा सकते हैं। तो ये देखिए आपका लिखा हुआ है उदाहरण नंबर 2। ठीक, दूसरा अर्थात जो हम भोग के वर्ष कैसे निकालेंगे
और जो 8 ग्रहों की महादशा वर्ष कब तक चलेगी उसकी गणित कैसे करेंगे, एक बार यहाँ पे दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। ठीक, तो आप क्या करते हैं कि सर्वप्रथम विंशोत्तरी महादशा वर्ष लिखते हैं। ठीक, तो उसके नीचे लिखेंगे कि शनि की महादशा वर्ष 19 वर्ष। ठीक, 19 हो गई। किसी जातक का जन्म समय जो हुआ वो शनि की महादशा में उसका जन्म हुआ। ठीक, तो शनि की महादशा वर्ष में उसका जन्म हुआ तो उसका हम विंशोत्तरी निकाल लेंगे। तो विंशोत्तरी कैसे निकालेंगे, आपको भाग नंबर 6 में अर्थात पिछली वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि भुक्त वर्ष कैसे निकालेंगे। तो उसमें क्या है कि सर्वप्रथम पलात्मक भयात में हम जो जातक का वर्तमान नक्षत्र होगा कृतिका नक्षत्र से हम उस चार्ट के माध्यम से देख लेंगे कि जातक का वर्तमान नक्षत्र जो है वो क्या है। तो जो भी वर्तमान नक्षत्र होगा उसके सामने ही उसकी महादशा वर्ष लिखी होगी और उसका ग्रह भी लिखा होगा। तो हम एक बार इसको देखते हैं। मान लीजिए उस वर्तमान नक्षत्र में कोई भी नक्षत्र में जन्म हुआ, उसकी महादशा वर्ष है शनि की। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि पलात्मक भयात में 19 का अर्थात शनि की महादशा वर्ष से गुणा करेंगे। किस में, पलात्मक भयात में। पलात्मक भयात में गुणा करने के पश्चात हम क्या करेंगे, जो गुणनफल आएगा उसी में हम पलात्मक भवभोग से उसको भाग देंगे। ठीक, तो भाग देने के पश्चात जो हमारा आएगा भागफल संख्या तो वो हमारा हो जाएगा वर्ष। ठीक, तो उसके नीचे बचेगा शेष। तो उस शेष में नियमानुसार आपको 12 से गुणा करना है। 12 से गुणा करने के पश्चात जो हमारा गुणनफल आएगा फिर हम पलात्मक भवभोग से उसको भाग देंगे। फिर जो भागफल आएगा वो हमारा होगा माह। अब हम फिर जो हमारा शेष आएगा तो शेष में हम 30 से नियमानुसार गुणा करेंगे। 30 से नियमानुसार गुणा करने के बाद जो हमारा गुणनफल आएगा उसमें फिर से हम पलात्मक भवभोग की संख्या से भाग देंगे और जो हमारा भागफल आएगा वो दिन होगा और फिर शेष आ जाता है नीचे। यदि भागफल की संख्या से शेष की संख्या आधे से ज्यादा है तो हम दिन में एक और जोड़ देंगे और यदि भागफल जो संख्या है उसके आधे से कम यदि आता है शेष तो हम उसमें दिन में कुछ नहीं जोड़ेंगे। जो दिन हमारा भागफल आएगा वही रहेगा। ठीक, तो उसके बाद जो हम देखेंगे ये नियम लगेगा क्या कि सर्वप्रथम आपको लिखना है शनि की महादशा वर्ष। ठीक, तो शनि की पूर्ण महादशा वर्ष है 19 वर्ष। ठीक, ये हो गया वर्ष। ठीक, ये हो गया माह, ये हो गया आपका दिन। ठीक, तो ये शनि का 19 वर्ष पूर्ण महादशा वर्ष है। ठीक, तो अब देखिए भुक्त वर्ष आपका आएगा 14 वर्ष 5 माह 10 दिन। मान लीजिए किसी भी जातक का विंशोत्तरी हम निकाल रहे हैं तो उसका जो इसके पहले वाली जो इसकी कुंडली बनाने का क्रम है उसमें भुक्त वर्ष आ गया 10 दिन 5 माह 14 वर्ष। ठीक, तो ये हमारा भुक्त वर्ष आ गया। अब हम भुक्त वर्ष को घटाएंगे किससे, शनि की महादशा वर्ष से। ठीक, तो यहाँ 19 वर्ष 0 माह 0 दिन लिख के भुक्त वर्ष उसके नीचे लिख के घटाएंगे। घटाना कैसे है, 0 में से 10 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, माह से उधार लेंगे, लेकिन माह के पास भी कुछ नहीं है देने के लिए तो यहाँ भी शून्य लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, वर्ष से माह को देंगे और माह से फिर दिन को देंगे। ठीक, तो एक वर्ष को जब हम माह में दिए तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक, अब 12 को जब हम एक यहाँ दिन में देंगे तो यहाँ पे 30 दिन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे बचेगा फिर 11, तो यहाँ 12 हटा देते हैं तो यहाँ पे बचा 11 और यहाँ पे है 30, तो 30 में 10 गए 20, अब 11 में 5 गए 6 और यहाँ पे बचा आपका 18, तो 18 में
14 गया तो 4, ये आपका आ गया भोग्य वर्ष। 4 वर्ष 6 माह 20 दिन। ठीक, तो ये आ गया आपका भोग्य वर्ष। अब हमको क्या करना है कि इसमें जन्म दिनांक को जोड़ना है, अर्थात जातक का जो जन्म दिनांक है वह है 18/4/2014। ठीक, तो ये हो गया 18 अप्रैल 2014 जन्म दिनांक। तो हम क्या करेंगे, 18 दिन है तो दिन के नीचे दिन लिखेंगे, 4 अर्थात माह जो है हमारा अप्रैल वो 4 है तो हम माह के नीचे माह लिखे, और वर्ष के नीचे जो 2014 में जन्म हुआ उसको हम वर्ष के नीचे लिख दिए। अब हम इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ पे देखिए 8 शून्य का 8 आ गया, 2 1 3, अर्थात यहाँ पे 38 आ रहा है। तो हम क्या कहे थे पिछले बार कि इसमें 29 से ज्यादा नहीं लिखना है आपको, दिन के नीचे 29 से अधिक नहीं लिखना है। 30 जैसे ही आता है हम उसको माह में कन्वर्ट कर देंगे, अर्थात माह को एक दे देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ पे 38 आ रहा है तो 38 दिन तो नहीं होता, दिन 30 ही होता है नियमानुसार, तो हम इसमें 30 घटा देंगे तो 3 में 3 गए 0, यहाँ पे 8 आपका दिन बचा। ये 30 जो घटाए हम इसको यहाँ दे देंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अब 6 4 10 और एक ये वाला जो हम यहाँ 30 दिन को घटाए थे तो 1 10 1 11 हो गया। तो यहाँ 11 माह जो है वो हम सही लिखें, क्योंकि अगर यदि यहाँ 12 होता तो यहाँ पे हम 0 लिख देते और यहाँ पे हम 1 वर्ष में बढ़ा लेते। ठीक, यदि यहाँ 14 होता तो 14 में हम 12 घटाते, 14 माह में 12 माह हम घटाते, क्योंकि 12 यहाँ 11 माह से अधिक नहीं लिख सकते तो यहाँ पे 2 होता। तो यदि यहाँ 14 अगर जोड़ने में आता तो यहाँ पे हम 2 लिखते और 12 जो माह है हम 1 वर्ष में उसको जोड़ते। तो यहाँ पे 11 है तो 11 तो लिख सकते हैं तो 11 लिखे। इसके बाद देखिए ये 2018 हो गया तो 2018 में ये जोड़ दिए। ठीक, तो 4 4 8 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर ये 0 0 2 का 2। तो ये हो गया आपकी शनि की महादशा चलेगी, अर्थात 8 नवंबर 2018 तक शनि की महादशा वर्ष चलेगी। ठीक, तो अब देखिए 20 18 अगर जोड़ेंगे तो यहाँ 38 आएगा, तो 38 हमको लिखना नहीं है, यहाँ 29 से अधिक नहीं लिखना है तो यहाँ हम घटा दिए 30, तो यहाँ 8 लिख लिए। ठीक, अब यहाँ देखिए 6 4 10 और एक इधर का जो था वो 11, तो 11 भी लिख गया। अब यहाँ देखिए 4 वर्ष जो भोग्य वर्ष है उसको हम जन्म दिनांक में जोड़े तो 4 4 8 और 1 1 अर्थात 2018, 11 का मतलब नवंबर और 8 अर्थात 8 नवंबर 2018 तक शनि की महादशा चलेगी इस जातक का। ठीक, अब हम क्या करेंगे, शनि के आगे आप देखते होंगे तो आपकी जो कॉपी में लिखने के लिए बोला गया था कि इसको आप लिख लीजिएगा ग्रहों की महादशा वर्ष जो है, तो शनि के बाद आता है बुध की महादशा वर्ष। ठीक, तो बुध की महादशा वर्ष कितना है, 17 वर्ष, तो हम 17 वर्ष यहाँ जोड़ दिए। ठीक, तो 17 वर्ष के नीचे वर्ष केवल जोड़ना है और माह के नीचे 0 और दिन के नीचे भी 0, तो हमारा दिन तो वही आता चला जाएगा जो ग्रह की आया था। ठीक, जैसे शनि की महादशा चलेगी 8 दिनांक, ये 11 माह। ठीक, तो इसी तरह क्रमबद्ध आपका 8 ग्रह तक चला जाएगा और 9वां ग्रह तो ये खुद ही निकल गया आपका। ठीक, तो हम 17 जोड़ दिए तो 2035। ठीक, 8 नवंबर 2035 तक बुध का चला। अब बुध के बाद क्या आता है, केतु। ठीक, तो केतु का 7 वर्ष हम जोड़ेंगे और जोड़ने के पश्चात देखिए यहाँ 2042 11 8 अर्थात 8 नवंबर 2042 तक केतु चलेगा। केतु के बाद आता है शुक्र, तो शुक्र 20
जोड़ दिए शुक्र का महादशा वर्ष, तो देखिए यहाँ पे आ गया 2062 11 अर्थात नवंबर 8 नवंबर 2062 तक शुक्र का चलेगा। अब शुक्र के बाद क्या है सूर्य, ठीक, तो सूर्य का है 6 वर्ष, तो वर्ष के नीचे वर्ष और माह के नीचे शून्य लिख के दिन के नीचे शून्य लिखेंगे, तो 6 वर्ष सूर्य का है, तो सूर्य हम जोड़ेंगे इधर 8, देखिए 11 और 6 2 8, 6 की 6 0 2 अर्थात 2068 तक सूर्य चलेगा। तो यहाँ आपको लिख देना है आगे ये सूर्य की महादशा वर्ष हो गई, ठीक, सूर्य। अब सूर्य के बाद क्या आता है चंद्र, ठीक, तो चंद्र का है 10 वर्ष, चंद्र का है 10 वर्ष, तो 10 वर्ष के नीचे वर्ष लिख के हम जोड़ेंगे, तो सर्वप्रथम ये दिन हो गया 8, 11 हो गया माह और 10 हम वर्ष जब जोड़ेंगे तो 8 6 1 7 0 2, ये हो गया 2078 चंद्र की महादशा वर्ष, ठीक। अब चंद्र के बाद क्या आता है भौम, तो भौम का है 7 वर्ष, तो 7 वर्ष के नीचे वर्ष लिखे, अब इसको 0 8 11 15 की 5 हाथ लगे 1 7 1 8 0 2 2085 अर्थात ये 11 नवंबर हो गया और 8 नवंबर 2085 तक चलेगा इसका भौम की महादशा, ठीक, ये हो गई महादशा। अब राहु का जोड़ना है, ठीक, तो राहु हो गया 18 वर्ष 0 0 0, 18 वर्ष, वर्ष के नीचे वर्ष लिख के हम इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 8 और 11 माह 8 5 13 के 3 हाथ लगे 1 8 1 9 1 10 0 हाथ लगे 1 1 2 अर्थात 2103 ये हो गया वर्ष आपका ईस्वी सन। तो 8 नवंबर 2103 तक चलेगा क्या राहु की महादशा वर्ष, ठीक। देखिए आचंकु अर्थात मंगल, रा, ठीक। अब इसका बृहस्पति का निकालना है, बृहस्पति के बाद शनि का तो आपका निकला ही है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ महादशा वर्ष निकल जाएगा सर्वप्रथम, उसके बाद से क्रम से हम 8 ग्रह जो हैं और उसकी महादशा वर्ष हम वर्ष में जोड़ते चले जाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा पूरा 9 ग्रहों की दशा वर्ष, ठीक। तो ये हो गया हमारा विंशोत्तरी महादशा वर्ष, ठीक। तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा और आप अगर प्रतिदिन इष्टकाल, भयात, भवोग, फलात्मक भयात, फलात्मक भवोग और उसके पश्चात विंशोत्तरी महादशा वर्ष जो हम आप लोगों को बताए हैं, उसको आप प्रतिदिन अगर 1 2 2 कुंडली का करेंगे अपने से ही, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म समय कुछ भी आप ले सकते हैं और उसको नियमतः आप प्रतिदिन करते जाएंगे तो आपका ये हैबिट बन जाएगा और इसकी गणित आपको बहुत आसान लगने लगेगी, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को हर हर महादेव। तो अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि चंद्र स्पष्ट कैसे करते हैं, ठीक, अर्थात चंद्र स्पष्ट की गणित कैसे होती है। तो चंद्र स्पष्ट की गणित हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब एक सुंदर सी संस्कृत की प्रस्तुत करके इस वीडियो को मैं यहीं विराम दूंगा। यं वैदिका मंत्र दिशः पुराणा इंद्रं यमं मातरि स्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति
शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथर्हन्निति बौद्धजैना सतश्री अकालेति च सिक्खसन्तः शास्तेति केचित् कतिचित् कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः स एक एव प्रभुरद्वितीयः स एक एव प्रभुरद्वितीयः। आप सभी लोगों को हर हर महादेव। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस वीडियो को सभी लोग लाइक एवं सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को फॉरवर्ड भी करें, शेयर करें, ताकि बहुत से हमारे मित्र लोग हैं जो कुंडली सीखना चाहते हैं और उनको सीखने के लिए बहुत समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो वो अपने घर में ही उपस्थित होकर वीडियो के माध्यम से कुंडली बनाना सीख जाएंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।